हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 3। जैसा कि हम देख चुके हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस वीडियो में देखेंगे। ओके, क्या है टाइप 3? क्या बिहेवियर है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का टाइप 3 में? जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, आपको किसी भी तरह का रट्टा नहीं मारना है, समझना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चेंजेस को, बिहेवियर को। ओके, सो इजिली आपको सभी टाइप्स के टोटल 11 टाइप्स के मार्केट स्ट्रक्चर इजिली जहन में, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। रट्टा मारोगे, हमेशा भूल जाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, वो भी लाइव मार्केट में कि कौन से टाइप में कौन से तरह के चेंजेस हैं। ओके, सो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। चलिए तो टाइप 3 समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे हम, बताइए। रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है? सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम फाइंड करते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा कि हम देखेंगे कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है। राइट? तो कैसे फाइंड करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कॉल साइड में रेजिस्टेंस मिलता है हमें और पुट साइड में सपोर्ट मिलता है। वॉल्यूम कॉलम में हमें देखना होता है कि कहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, वही हमारा रेजिस्टेंस है। कहां पे दिख रहा है आपको हाईएस्ट वॉल्यूम? बताइए। हाईएस्ट वॉल्यूम हमें दिख रहा है 23,000 स्ट्राइक प्राइस पे, जहां पे मुझे 100% दिख रहा है ना? 100% के साथ में जिस स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट हमें वॉल्यूम दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं? सबसे पहले तो यही देखना है। मतलब पहला ये देख लिया कि रेजिस्टेंस कहां है और क्या उस रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस है। चेंजेस कहने का मतलब कि क्या वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है या नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, वो हमें देखना है। तो वो कैसे पहचानेंगे? अगर किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर परसेंटेज में मुझे मोर देन 75% दिखेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस उस साइड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे वॉल्यूम कॉलम में कहीं भी हमें मोर देन 75% नहीं दिख रहा है। नियरेस्ट में एक 72% दिख रहा है, लेकिन ये 75% से ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई भी रेजिस्टेंस के साइड में चेंजेस नहीं है। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। राइट? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है लिखा भी है यहाँ। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 23,000। तो 23,000 का लाइन हमने लगा लिया है। देखिए रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ लिख लिया और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब क्या दूसरा काम है हमारा? सपोर्ट ढूंढना। पुट साइड में हमें सपोर्ट मिलता है। वॉल्यूम कॉलम में हम चेक करेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस में, कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि 100% यहाँ पे हमें दिख रहा है 23,000 पे। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस भी यहीं पर है और सपोर्ट भी यहीं पर है। और जैसा कि हमने पहले बात किया है कि ऑफ कोर्स ऑप्शन चेन के जरिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही जगह पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। सो ये लाइन यहीं पर सपोर्ट है और यहीं पर रेजिस्टेंस है 23,000 के ऊपर। लेकिन क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं सपोर्ट के साइड में, जैसा कि हमें दिख रहा है? और जैसा कि हम जानते हैं चेंजेस पहचानेंगे कैसे? तो चेंजेस इस तरीके से पहचानना है। अगर कहीं किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर मोर देन 75% होता है, मतलब कि उस साइड में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि सपोर्ट उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहां पे दिख रहा है मोर देन 75%? एक ही स्ट्राइक प्राइस है, 77% दिख रहा है यहाँ पर, 22,900 पर, है ना? इस वक्त सपोर्ट कहां है? इस वक्त सपोर्ट 23,000 के ऊपर है और वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा 22,900 पर। मतलब बताइए कौन सी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर या नीचे? 23,000 पर है और 22,900 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स के अकॉर्डिंग पहचानने की कोशिश कीजिए। एरो आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा कि पहले भी मैंने बोला है, ये ऑप्शन चेन है, रिटर्न फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन चेन अपनी जगह पे सही है और ग्राफ ग्रोथ फॉर्म में होता है, इसके लिए ये अपनी जगह पे सही है। दोनों में से कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। तो 23,000 से 22,900 के ऊपर
सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ना। इस वक्त 23,000 पर है, इसी को चार्ट के ऊपर देखते हैं, और शिफ्ट होने की कोशिश कहां कर रहा है, यहां से यहां। मैंने एक लाइन लगा दिया है, नीचे भी 22,900 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए आप कि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा, मतलब मार्केट में कौन सा प्रेशर होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में टाइप 2 में हमने देखा था कि अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऑफकोर्स ऊपर शिफ्ट हो रहा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, मतलब क्या, प्रेशर किधर पड़ रहा था, ऊपर की तरफ, तो बुलिश हुआ। अब यहां पर क्या प्रेशर पड़ रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या मार्केट में सपोर्ट बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है, मतलब बियरिश मार्केट है। क्लियर, बियरिश मार्केट है, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, मतलब मार्केट बियरिश है। और अगर मार्केट बियरिश है तो हम ट्रेड कौन सा लेंगे, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, अगर बुलिश प्रेशर रहा तो बुलिश ट्रेड लेंगे, बियरिश प्रेशर रहा तो बियरिश ट्रेड लेंगे। कहां से लेंगे, कौन से लेवल से, 4 लेवल हमें दिख रहा है। रेजिस्टेंस के 100 पॉइंट्स हम ऊपर लेते हैं और उसी के बिटवीन हमारा 2 लेवल बनता है, जैसे कि आपको पता है, एक टॉप लेवल और उसके नीचे वाला सेकंड टॉप लेवल। सपोर्ट से 100 पॉइंट्स हम नीचे लेते हैं, ठीक है, 100 पॉइंट्स यहां से यहां 22,900 तक ही हुआ, तो 2 लेवल उसके अंदर भी बनेगा, एक होगा बॉटम लेवल जो सबसे नीचे है और एक सेकंड बॉटम लेवल। ओके, तो कभी भी अगर हमें बियरिश ट्रेड लेना हुआ तो हम हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर वाला जो लेवल है, ऊपर जो 2 लेवल हमें दिख रहे हैं, वहां से कहीं से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, कब सेकंड टॉप लेवल से करेंगे, कब टॉप लेवल से करेंगे। देखो, वैसे तो वैसे तो इस टॉप लेवल पर मार्केट को आना थोड़ा चांसेस कम रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये सेफेस्ट लेवल रहता है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, राइट, तो टॉप लेवल इस केस में हमारा सेफेस्ट लेवल होगा। यानी कि अगर टॉप लेवल मार्केट आता है तो डेफिनेटली हम टॉप लेवल से एंटर करेंगे। ओके, टारगेट क्या होगा हमारा, ऑफ कोर्स उसका नेक्स्ट लेवल, ये हो गया हमारा टारगेट, उसका जस्ट नेक्स्ट लेवल हमारा टारगेट रहेगा। जहां से भी हम एंट्री करेंगे उसका नेक्स्ट लेवल हमारा टारगेट रहेगा। और ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि टारगेट हमारा कितने लेवल का है, 1 लेवल का या 2 लेवल का। ओके, सो क्या सेकंड टॉप लेवल से नहीं कर सकते, सेकंड टॉप लेवल वैसे इस टाइम पे हम इसको सेफ लेवल बोलेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या होता है सेफेस्ट लेवल और सेफ लेवल में। अगर मैं बात करूं इस अकॉर्डिंग, तो टॉप लेवल जब भी मार्केट आए, ऐसा सिचुएशन रहे, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर रहे कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और उस केस में हमें टॉप लेवल मिल जाए तो डेफिनेटली वो लेवल से हम ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। ओके, और सेकंड टॉप लेवल से अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, जो कि सेफ लेवल है, ऑफ कोर्स सेफेस्ट लेवल आने का चांसेस कम रहता है, तो सेकंड टॉप लेवल से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा, वही कंडीशन हमारा, इफ मार्केट इज जस्ट स्टार्टेड एंड रीचिंग फर्स्ट टाइम कहा, एट सेकंड टॉप लेवल, सेकंड टॉप लेवल, then we can execute कौन सा ट्रेड, कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, देन वी कैन एग्जीक्यूट बियरिश ट्रेड। ठीक है, क्लियर है। अगर सेकंड टॉप लेवल से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो मार्केट को स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होना चाहिए और फर्स्ट टाइम उस लेवल पे रीच हुआ होना चाहिए। सपोज जैसे कि मार्केट मान लिया ओपन ही इधर हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं,
मार्केट ओपन इधर हुआ और आधे घंटे 1 घंटे मार्केट टाइम इधर निकाला एंड देन उसके बाद ये जो है मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी 1 घंटे हो चुके हैं सपोज, एंड अब मार्केट जाकर इस लेवल पर आया है, सेकंड टॉप लेवल पर। मार्केट स्टार्ट होने से के बाद, मार्केट स्टार्ट होने के बाद से एक बार भी इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है, इस फॉर्म में आप कह लें, है ना, यहाँ पर आया नहीं है और फर्स्ट टाइम इस वक्त आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा और टारगेट हमारा उसका नेक्स्ट लेवल रहेगा। क्लियर है? कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमें हमेशा बेयरिश ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट करना है जहां रेजिस्टेंस के ऊपर दो लेवल है। अब ऊपर में एक टॉप लेवल होता है, एक सेकंड टॉप लेवल होता है, अकॉर्डिंगली उसके हम रिस्क के अकॉर्डिंग देखो, अगर जैसे कि मान लिया इन केस सेकंड टॉप लेवल से आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, आप आने वाले वीडियोस में, आने वाले लाइव मार्केट्स में देखेंगे, ओके, कि सेकंड टॉप लेवल से आपने एग्जीक्यूट किया और पहले हमें दिख रहा था कि ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में फिर वापस से ये स्ट्रांग हो गया। वो कैसे स्ट्रांग होगा? ऑफ कोर्स ये परसेंटेज लेस देन 75% हो जाएगा। मतलब क्या? सपोर्ट भी स्ट्रांग हो चुका, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका, है ना। तो इस केस में मार्केट में ना तो बुलिश प्रेशर है और ना ही बियरिश प्रेशर है। ऐसे में हम मार्केट को नॉर्मल मार्केट कहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वैसे टाइम में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम। कहां से क्या करेंगे वो ऑलरेडी आई गेस मैंने टाइप 1 में ये डिस्कस कर लिया है कि कहां से उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो वो आप टाइप 1 का वीडियो देख सकते हैं कि कहां से एग्जैक्टली क्या हमें ट्रेड करना है, अगर वैसा सिचुएशन हो जाता है, वैसा मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, लेकिन एग्जीक्यूट हमने किया है और कंटिन्यू ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। 77% अभी दिख रहा है, 70, फिर 8%, 79%, 80%, देन 85%, 90% कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और जो बाद में फिर जाके ऑफकोर्स पूरी तरह से ये 100% हो जाएगा और ये परसेंटेज क्या होगा फिर? ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगा। अभी जो 100% दिख रहा है वो 99%, 98%, 90%, 85% और ऐसे करके लेस देन 75% हो जाएगा वो, है ना। और फिर क्या होगा? सपोर्ट उस समय पे 22,900 हो जाएगा और रेजिस्टेंस 23,000 तो है ही। हालांकि हम इसका आगे बात करेंगे, चलिए वापस से ये बात करते हैं। तो अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस केस में हमें या तो सेकंड टॉप लेवल मिल जाए या सेकंड सॉरी टॉप लेवल मिल जाए, तो ऑफकोर्स यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिचुएशन क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा सेकंड टॉप लेवल से एग्जीक्यूट करने के लिए? भले ही वो सेफ लेवल है, बट ये जो मैं कि बता रहा था एक्चुअली कि अगर आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हो और ये स्ट्रांग हो जाता है, और मान लिया इन केस बाद में अगर चल के और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अभी भी एरिस प्रेशर दिख रहा है, बाद में बुलिश प्रेशर हो जाता है, तो फिर आपको वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ेगा। क्या स्टॉप लॉस भी होगा? हम स्टॉप लॉस का एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो पूरा देखेंगे। फिलहाल पूरी तरह से हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। चलिए, ओके, तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ इसी दो लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ऑफ कोर्स बियरिश का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोनों जगह से। बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोनों जगह से। ओके, एंड अगर बात करूं सेकंड बॉटम लेवल की, तो यहां से क्या ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है? देखो ये ट्रेड जो है, यहां से ये लेवल जो है, ये रिस्की लेवल होता है। ओके, ये रिस्की लेवल होता है। अब यहां से ट्रेड कब किया जाए? यहां ये लेवल से आप ट्रेड तभी कर सकते हो अगर ये परसेंटेज जो हमें अभी दिख रहा है 77%, ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जाए। अभी 77% दिख रहा है, ये मोर देन 78%, 90%, 95% कंटिन्यू, मतलब अगर इंक्रीज होता चला जा रहा है, देन फिर आप इस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बियरिश का।
ठीक है, बियरिश का। और अगर प्रॉपरली देखो सेफ रहना है और इस लेवल से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो वो परसेंटेज जो है, यानी कि कौन सा, ये 22,900 का परसेंटेज मोर देन एटलीस्ट 90% रहे, 90-95% रहे, और तब आपको ये अगर लेवल मिलता है देन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये रिस्की लेवल है। ओके, तो यहां से कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे कि मैंने बात किया कि स्टॉप लॉस कैसे क्या फाइंड करना है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, तो मेरा यही सजेशन होगा हमेशा कि रिस्की लेवल से ट्रेड्स ना लिए जाएं। जनरली हमें सेफ लेवल से मिल जाते हैं ट्रेड, और सेफेस्ट लेवल से भी मिल जाते हैं। अगर बहुत सेफ ट्रेडर हो आप नहीं चाहते कि नहीं मेरा बहुत रेयर ही जो है कभी अगर स्टॉप लॉस लगे या मैं कभी अगर लॉस में एग्जिट करूं, तो आप हमेशा सेफेस्ट लेवल से ही ट्राई करो एंट्री करने का। और जो नॉर्मल जनरल हम जो ट्रेडर हैं वो सेफ लेवल से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जनरली यहाँ से भी हमें अगर स्टॉप लॉस लगना भी हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम एग्जिट होते हैं, स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहता है। ओके, और या फिर बहुत जो कुछ पॉइंट्स महज आप 2, 5 या 10 पॉइंट्स मान के चलो जो स्टॉप लॉस हमारा होता है। ओके, ओके, सो अगेन सजेशन यही रहेगा कि या तो टॉप लेवल से हमें ट्रेड करना है या फिर सेकंड टॉप लेवल से ट्रेड करना है। ओके, इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में, इस कंडीशन में। अब आगे अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब क्या, अब मानते हैं ये अभी तक क्या था, ये अभी तक ये था कि सपोर्ट इज जस्ट ट्राइंग टू शिफ्ट डाउनवर्ड्स, अभी कोशिश कर रहा है। मतलब क्या, रेंज अभी भी 200 पॉइंट का ही है, 100 पॉइंट ही लेते हैं, सपोर्ट तो अभी भी यहीं पे है ना, तो 100 पॉइंट यहाँ और 100 पॉइंट इतना, 200 पॉइंट ही है। लेकिन अब अगर सपोर्ट मान लिया कि नीचे शिफ्ट हो जाता है, ये सपोर्ट आ जाता है पूरी तरह से, अब शिफ्ट हो जाता है कहाँ, 22,900 के ऊपर। अब सपोर्ट शिफ्ट नहीं हो रहा, कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सपोर्ट इज शिफ्टेड कंप्लीटली। ओके, सपोर्ट इज शिफ्टेड कंप्लीटली कहां, डाउनवर्ड्स, ऑफकोर्स बियरिश प्रेशर है। ओके, सो सपोर्ट अगर पूरी तरह से नीचे जब शिफ्ट हो जाता है, कैसे दिखेगा ऑप्शन चेन में, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो जैसे मैंने बात किया कि ये जो 70% है, 22,900 का, 22,900 का जो 77% है, ये इंक्रीज हो जाएगा 100% तक, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, तो ये 100% हो चुका, और जो पहले जहां पर ये 100% था, ये डिक्रीज होकर अब 77% हो चुका है। और ये लेस देन जब 75% हो जाएगा, मतलब क्या कि सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका, और ओवरऑल मार्केट में प्रेशर जो है वो बेरिस का प्रेशर है, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है। ओके, तो सपोर्ट जब पूरी तरह से नीचे शिफ्ट हो जाए तो ये रिस्की लेवल जो है हमारा सेफ लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से, इन केस अगर आपने पहले से इस लेवल से जो पहले था रिस्की लेवल, अच्छा ये बात को ध्यान देंगे कि हमारा चेंज हो जाएगा बॉटम लेवल भी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया है, और सेकंड बॉटम लेवल भी। अब क्योंकि सपोर्ट यहां पर है तो सपोर्ट के नीचे जो दो लेवल है, तो ये बॉटम लेवल हो गया और ये सेकंड बॉटम लेवल हो गया। और ऑफ कोर्स ये लेवल जो है सेफ लेवल नहीं रहेगा, लेकिन जो पहले सेकंड बॉटम लेवल था, यानी कि ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेजिस्टेंस मिड लेवल में, जो कि क्या होगा, जो कि सेफ लेवल होगा। तो यहां से भी फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और पहले से ही जब कंटिन्यू मुझे दिख रहा था इस समय पे कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, मान लिया मोर देन 90% है, 95% है, और वहां पर इस जगह से अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है, तो इस समय हम दो लेवल का टारगेट बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, क्योंकि सपोर्ट पूरी तरह नीचे शिफ्ट हो चुका, तो पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है एटलीस्ट सेकंड बॉटम लेवल तक उसके आने का। वैसे तो बॉटम लेवल तक मार्केट अपने जाने के
उसका पूरा एक डेस्टिनेशन जो कहिए आप वो रहता है, लेकिन सेकंड बॉटम लेवल तक मिनिमम एटलीस्ट वो आता ही है। ओके, इसलिए अगर इस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है, जब पहले कोशिश हो रही थी सपोर्ट की शिफ्ट होने की और अब पूरी तरह शिफ्ट हो चुका, तो ऑफकोर्स ऐसे केस में हम 2 लेवल का टारगेट रख सकते हैं, जो कि प्रीमियम में आपको निफ्टी के ऑप्शन के प्रीमियम में अप्रोक्सीमेटली आपको 60 to 65% या 70% तक भी इजीली 2 लेवल तक का टारगेट रखने पर मिल सकता है प्रीमियम में। ओके, आई होप कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा होगा। दोनों केस, कौन सा केस, एक केस 1 टाइप 3 का ही कि जब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था सपोर्ट और अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका, तो इस केस में भी ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितने लेवल हमारे पास थे ट्रेड करने के लिए, तो 3 लेवल थे। जो पहले 4 लेवल ओवरऑल था, उसमें से 3 लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इंक्रीजमेंट, कि जैसे जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो इस लेवल से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज ये 2 लेवल हमारे लिए तो था ही एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझा होगा मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 3 कैसे, क्या इसमें चेंजेस हुए, क्या इसमें चेंजेस बाद में हुए, क्या पहले थे। ओके, सो टाइप 3 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ। टिल देन, गुड बाय।